शहर की बहुत बड़ी मिठाई पकोड़ों की दुकान थी, जिसके ब्रेड पकोड़े और समोसे बड़े मशहूर थे। मैं पहले भी उस दुकान की तारीफ़ें सुन चुका था, मगर कल जब एक खास दोस्त ने कहा, दीपक भाई क्या स्वादिष्ट थे समोसे और इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकोड़े, वाह मज़ा ही आ गया। सो आज मैंने भी वहाँ जाकर उन लजीज समोसों और ब्रेड पकोड़ों का मज़ा लेने की सोची। ऑफिस से निकला तो 7 बज चुके थे। सोचा आज उसी दुकान पर पहले कुछ खाया जाए, फिर घर जाऊंगा। मगर जैसे ही दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर जाने को हुआ तो एक नन्हे से हाथों के स्पर्श ने मेरा ध्यान खींचा। देखा तो एक छोटी सी बच्ची 8 से 10 साल के बीच की ने मुझे रोककर कहा, अंकल क्या आप भी यहाँ समोसा और पकौड़ा खाने आए हैं? मैंने कहा हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या यहाँ अच्छे नहीं मिलते? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आप मत जाओ उन्हें खाने। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान हुआ। फिर मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो वो बोली, अंकल जी ये दुकान वाले भैया ना मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसा और पकौड़ा दे देते हैं। उससे हमारा पूरा दिन का खाली पेट भर जाता है। और आज भी बहुत कम पकौड़े बचे हैं, कल तो सब खत्म हो गए थे, इसलिए हमें मिले ही नहीं। मैं तो भूखे रह लेती हूँ, मगर मेरा छोटू वो रोता है, कहकर रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, पर मैं तो ज़रूर समोसे और पकोड़े लूँगा, और अंदर जाने लगा। ये देखकर वो कुछ परेशान हो गई। कुछ देर में जब मैं बाहर आया तो दुकानदार भी मेरे साथ था। मैंने वहाँ से जो समोसे और पकोड़े लिए थे वो उन दोनों बहन भाई को पकड़ा दिए और कहा, अब से तुम्हें रात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है, अब से ये तुम्हें समय पर रोज़ तुम्हें समोसे और पकोड़े दे दिया करेंगे। कहकर मैं भीगी आंखें लिए बाहर आ गया। मेरे दोस्तों, मैंने वो ब्रेड पकोड़े और समोसे तो नहीं खाए, मगर उनका स्वाद सचमुच मेरे मन में था, क्योंकि मैंने दुकानदार से हर महीने कुछ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बदले वो बिना कुछ बताए उन दोनों बहन भाई को रोज उनके मनपसंद स्वादिष्ट समोसे और पकोड़े दे दिया करेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं, कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसे करने से आपको और आपके मन को सुकून मिले। सचमुच मुझे तो मिला दोस्तों। अभी वैलेंटाइन डे वीक होता तो रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे वगैरह वगैरह तो एक चर्चा का विषय बन जाता था। काश कोई रोटी डे भी होता तो कोई भूखा ना सोता। दोस्तों, भगवान ने हमें एक दूसरे का पूरक इसलिए ही बनाया है। यदि आप सामर्थ्य हैं तो दूसरे की मदद जरूर कीजिए। यकीन मानिए आपको भी सुकून मिलेगा, सच्चा सुकून। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।